नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निषाद ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक उत्तर प्रदेश पीईटी पर हम लगातार वीडियो आपको दे रहे हैं। हम पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपको इस वजह से नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मैं जो है भरसक प्रयास करता हूँ आपका हर तरीके से सहयोग करने के लिए, लेकिन सहयोग करने के लिए इस समय जो है समर्थ नहीं हूं क्योंकि हमारा भी सामाजिक दायित्व होता है। हम लगातार जो है आपको वीडियो दिन भर में 3-4 वीडियो नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, अगर मैं पढ़ाई से रिलेटेड जो वीडियो मैं आपको दे सकता हूं मैं देने का प्रयास करता हूं। अगर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो नहीं दे पाता हूं तो आपको कुशल गाइडेंस देने का प्रयास करता हूं, एक ऐसा मार्गदर्शन देने का प्रयास करता हूं जिससे आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। आज जो है उत्तर प्रदेश पीईटी पर जो है मैं आपको सिलेबस दे चुका हूं। उत्तर प्रदेश पीईटी में सिलेबस क्या क्या है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है सिलेबस को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। आज मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पीईटी के एग्जाम में 50 नंबर का जीएस आने वाला है। तो कुछ मित्रों ने हमसे पूछा, भैया जीएस जो है पीसीएस लेवल का आएगा तो हम तो परेशान हो जाएंगे, जीएस ही पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे और 50 नंबर का जीएस हम कवर भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मई में एग्जाम भी है। तो 50 नंबर के जीएस को कवर करने के लिए आप जीएस को किस तरीके से पढ़ेंगे कि जीएस आपका कवर हो जाए। ठीक है, 15 नंबर की हिंदी आएगी, 5 नंबर का इंग्लिश आएगा और 15 नंबर का जो है अंकगणित आएगा, 15 नंबर का रीजनिंग आएगा और 50 नंबर का जीएस आएगा। तो इस वीडियो में स्पेशल हम जीएस के बारे में ही बात करेंगे कि जीएस कितने नंबर का है, 50 नंबर का है और इसके मैंने काउंटिंग कर दिया है कि इतिहास से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भूगोल से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कहाँ से पढ़ें कि इतिहास में 10 नंबर है तो आप कहीं ना कहीं उसे टच कर पाएँ। ठीक है, चलिएगा। उत्तर प्रदेश में जो पीईटी एग्जाम है यह समूह ग की भर्तियों के लिए है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप समूह ग की सभी भर्तियों में अपना स्थान बना सकते हैं, दावा ठोक सकते हैं। ठीक है, समूह ग की भर्तियों के लिए आएगा और ऐसा भी नहीं है कि इसके जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का वो बहुत हाई लेवल का होने वाला है, बहुत आसान रहेगा, नॉर्मल रहेगा, लेकिन इतना जरूर रहेगा कि आपके मस्तिष्क पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अभी इसका कोई भी पेपर नहीं आउट हुआ है, ना ही मॉडल पेपर आया है, तो कोई इस पर भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जिस तरीके का उन्होंने विज्ञापन निकाला है, जिस तरीके का सिलेबस है, उससे यही लगता है कि बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ 10वीं स्तर तक इसका डिफ़िकल्टी लेवल रखा जाएगा। और हाँ ध्यान रखिएगा, जितने भी आपको स्टैटिक जीके पढ़ने हैं सब एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ने। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब ऐसा हम नहीं कहेंगे इतिहास को आपको पढ़ना है तो इतिहास एनसीईआरटी आप उठाइए और इतिहास को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। आप इतिहास ही पढ़ने लगेंगे तो एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो पूरा महीना आपका निकल जाएगा, एग्जाम भी निकल जाएगा, आप एनसीईआरटी पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो इतिहास 10 नंबर का आने वाला है। इतिहास में कैसे 10 नंबर का आएगा? इतिहास में मित्रों जो प्राचीन इतिहास है और मध्यकालीन इतिहास है, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास दोनों इतिहास मिला करके 5 नंबर के हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आधुनिक इतिहास है, आधुनिक इतिहास अकेले जो है 5 नंबर का है। अब हम आपको बताते हैं कि कहाँ से तैयारी शुरू करनी है। सबसे पहले अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको जो है हमने पहले भी बताया है कि तैयारी प्रारंभ करने के लिए जैसे आप इतिहास पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो इतिहास को जो है लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान है, ध्यान रखिएगा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप बहुत बड़ा चीज़ खरीद कर लाइए उसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत बड़ी मोटी किताब लाइए, मोटी किताब नहीं पढ़नी है। लूसेंट आपके लिए बिल्कुल सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर मैं अलग चीज़ें बताऊंगा, उसे भी ध्यान रखिएगा। जैसे प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास आपको देखना है तो लूसेंट आपके लिए सफिशियंट है, लूसेंट से आप इसे कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर लूसेंट के किसी भी टॉपिक को आपको समझ में नहीं आता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, आप लूसेंट पर ही पूरा फोकस मत करिए। वहां पर जब आप सिलेबस को देखेंगे सबसे पहले लिखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता को आप लूसेंट से पढ़ें, आपको समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक लूसेंट में क्लियर नहीं किया है और आपको समझ में नहीं आता है तो स्पेशल टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। ठीक है, उस स्पेशल टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करिए। सर्च करने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता आप डालेंगे तो कई वीडियो आपके सामने आ जाएंगे।
वहीं से एक वीडियो को खोलिए और उस पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को समझने का प्रयास करिए, और उस समझने के क्रम में आप जो है उसका नोट्स भी बनाइए। मैं हमेशा कहूँगा कि आपको जो है नोट्स जरूर बनाने हैं, अपने हाथ के नोट्स बनाने हैं। एक एक टॉपिक को स्पेशल आपको लूसेंट से पढ़ना है, फिर उस टॉपिक को क्विक रिवीजन के लिए और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए आपको यूट्यूब सर्च करना है स्पेशल टॉपिक को पढ़ने के लिए, और उसका नोट्स बनाना है। ठीक है, ऐसा ही काम आपको करना है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप किसी का जो है कोर्स खरीद लीजिए। कोर्स खरीदने मैं हमेशा जो है ऐसा नहीं कहूँगा कि आप पढ़िए ही मत किसी के कोर्स से, आप पढ़िए ज़रूर, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो इतना ज़्यादा मेहनत करने की, इतना ज़्यादा किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद भी कर सकते हैं। आपके पास हौसला है, आपके पास हिम्मत है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, लूसेंट आपके लिए सफिशिएंट है। यहाँ पर आधुनिक इतिहास की बात की जाए तो आधुनिक इतिहास को भी आपको लूसेंट से ही पढ़ना है। ठीक है, आधुनिक इतिहास को भी आपको लूसेंट से ही पढ़ना है। और किसी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होती है, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पढ़ना है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन वहाँ पर जो है लूसेंट में बहुत शार्ट में दिया है, और आप पढ़ना चाहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, कैसे है, तो उसे भी आप यूट्यूब सर्च करिए और एक नोट्स बनाइए, शार्ट नोट्स अपने हाथ का। ठीक है, तो प्राचीन काल इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास आप इसी तरीके से कवर करिएगा। लूसेंट आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन मैंने लूसेंट के साथ साथ यूट्यूब सर्च का भी ऑप्शन आपको दिया है कि आप जो है यूट्यूब सर्च जरूर करिएगा किसी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होती है तो। अगर आप उस टॉपिक को समझ जाते हैं तो सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्विक नोट्स बना लीजिए, उसके बाद परीक्षा के टाइम पे इसे जो है रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं भूगोल के सिलेबस पे। आप जब पिछले वीडियो को आप देखेंगे, भूगोल का सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड दिया गया है। ठीक है, हम भूगोल और अर्थशास्त्र को छोड़ देते हैं यहाँ पर, भूगोल और अर्थशास्त्र के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आइए हम चलते हैं स्टैटिक पोर्शन पे। जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है मित्रों, जहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं, देश व देश की राजधानियाँ, ये सब चीज़ें जो दी गई हैं, ये सभी चीज़ें आपको जो है लूसेंट के जब आप पीछे देखेंगे, ठीक है, लूसेंट के जब आप पीछे देखेंगे, लूसेंट के पीछे, लूसेंट का किताब आप देखिएगा, लूसेंट के पीछे विविध, जिसे स्टैटिक जीके कहा जाता है, वहाँ पर सभी चीज़ें दी गई हैं। जब आप स्टैटिक वाला पोर्शन देखेंगे, प्रमुख देश व उनकी राजधानियाँ, उनकी मुद्राएं, प्रमुख संगठन, किसकी स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सब चीज़ें जो है स्टैटिक में आती हैं। प्रमुख मंदिर, भारत के प्रमुख मंदिर, प्रमुख जो चीज़ें, स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है? स्टैटिक जीके का मतलब है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भारत का ताजमहल कहाँ स्थित है, तो भारत का ताजमहल आगरा में स्थित। अब भारत का ताजमहल आगरा में स्थित है तो आप कभी भी एग्जाम दीजिए, ताजमहल आगरा से हटकर कहीं नहीं जाएगा, ताजमहल आगरा में ही रहेगा। ठीक है, तो वही है स्टैटिक जीके, स्थित विज्ञान, स्थित सामान्य ज्ञान। समझ में आया ना? तो स्टैटिक जीके लूसेंट के पीछे दिया गया है। और हाँ, किसी भी चीज़ में आपको समस्या होती है तो आप यूट्यूब सर्च जरूर करिएगा, क्योंकि आज का ज़माना जो है इंटरनेट का है, सोशल मीडिया का है, तो आप इंटरनेट का भरोसा सहारा ले सकते हैं। जो चीज़ें आपको अच्छी लगे फ्री में आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये काम जरूर करने हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके लूसेंट के पीछे, और आपको कोई दिक्कत होती है तो सर्च करिए, क्योंकि स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो 10 नंबर का है। यहाँ से आप 10 नंबर कवर कर ले जाएंगे लूसेंट से ही, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतिहास को भी इसी तरीके से लूसेंट से पढ़ करके और यूट्यूब सर्च करके शार्ट नोट्स बना करके 10 में से मैं कहता हूँ 7 नंबर आप कवर कर ले जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि आप 10 नंबर नहीं, 7 नंबर नहीं पाएंगे। उसके बाद आते हैं हम समसामयिकी की बात। समसामयिकी को हम इंग्लिश में बोलते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर का जो मार्जिन होने वाला है 10 नंबर का होने वाला है। अब करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ना है? कुछ लोग कई पत्रिकाएं बताएंगे कि आप यहाँ से करंट को पढ़ लीजिए, आप वहाँ से करंट को पढ़ लीजिए, लेकिन करंट के लिए हमें जो लगता है अच्छा जो किताब आती है वो स्पीडी की आती है। ठीक है, इस लेवल के लिए स्पीडी की जो करंट अफेयर्स आती है, जो वार्षिक करंट अफेयर्स आती है और हर 6ठे महीने का करंट अफेयर्स आता है स्पीडी का, वो आपके लिए बेस्ट है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल वालों को नाम बता सकते हैं जो हर 6 महीने का करंट अफेयर लाते हैं और स्पीडी का पूरा छाप देते हैं, स्पीडी के करंट अफेयर के क्वेश्चन लगा देते हैं और उसे आप देखते हैं। ठीक है,
आपको समय नहीं बर्बाद करना, आपको क्विक रिवीजन करना है। आप स्पीडी का करंट अफेयर्स लेके आएंगे पिछले 6 महीने का, उसमें से जो आपके नज़र में इंपॉर्टेंट लगता है उसे आप देखिए, ठीक है। जो आपके नज़र में इंपॉर्टेंट लगता है उसे आप जरूर शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, क्योंकि लिखने से ज़्यादा आपको याद होता है पढ़ने की अपेक्षा। आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, पढ़ने भूल जाता है, लेकिन आप उसे एक बार लिख लेते हैं तो आपको ज़्यादा याद हो जाता है। तो समसामयिकी स्पीडी से कवर करना है, वो वार्षिकांक भी आता है और 6 महीने का भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मासिक करंट अफेयर्स के लिए आप जो है किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और डेली के करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बताता हूं, डेली के करंट अफेयर्स के लिए आप उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर को, उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर कुमार गौरव सर के जो वीडियो हैं, जो डेली वो देते हैं, सुबह वीडियो 6:30 बजे आती है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। उत्कर्ष क्लासेज के कुमार गौरव सर समसामयिकी के वर्तमान के बादशाह हैं, आप उनसे जो है मदद ले सकते हैं। हालांकि आपको अगर लगता है कि हमारा समय जाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के पीछे पड़िए, आपके अंदर भी हौसला है, आप कर सकते हैं। स्पीडी का करंट अफेयर्स उठाइए, नोट्स बनाइए, और हाँ, कहीं से कोई किसी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है तो विशेष टॉपिक पर सर्च करिए। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि जैसे आपको बल एक विज्ञान का टॉपिक होता है, बल आपको अच्छी तरीके से पूरा आता है। अब बल को पढ़ने के लिए कोई व्यक्ति आएगा, बल पढ़ाना प्रारंभ करेगा तो बल के छोटे से छोटा पॉइंट बताएगा और बड़े से बड़े पॉइंट तक आपको ले जाएगा। तो अगर आपको बल आता है तो बल को पढ़ने के लिए आपको 2 घंटा बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है। बल का मात्रक न्यूटन है, आपको पता है। तो कोई व्यक्ति आपको बताएगा 15 मिनट का समय लेगा, तो क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके पास समय कम है। अगर समय होता तो मैं कहता कि आप कोर्स लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जो चीज़ें आपको आती हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ऐसी चीज़ें नहीं है, समय कम है, इसी तरीके से आपको स्मार्ट वर्क करना है। समसामयिकी की बात खत्म हो जाती है। डेली समसामयिकी के लिए उत्कर्ष क्लासेज, स्पीडी का वार्षिकांक ले लीजिए, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स लीजिए, और उसके बाद इसका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान को आपको कहाँ से कवर करना है। विज्ञान के लिए, विज्ञान जो है सामान्य विज्ञान इसमें दिया गया है। इसमें ऐसा नहीं बताया गया है कि फिजिक्स के कितने आएंगे या केमिस्ट्री के कितने आएंगे, नहीं बताया गया। 5 नंबर का विज्ञान आने वाला है। तो विज्ञान के लिए भी आपको मैं बताऊंगा, विज्ञान के लिए आप कक्षा 9th, ठीक है, कक्षा 9th एंड 10th, ठीक है, कक्षा 9वीं और 10वीं, कक्षा 9वीं और 10वीं का जो यूपी बोर्ड का, ध्यान रखिएगा, जो यूपी बोर्ड का किताब होता है, आप उस किताब को ले लीजिएगा, किसी भी प्रकाशन का हो, चाहे चित्रा हो, चाहे राजीव हो, चाहे मास्टरमाइंड हो, चाहे नूतन हो, चाहे मित्तल हो, कुछ भी हो। यूपी बोर्ड का कक्षा 9 और कक्षा 10 की विज्ञान की किताब जो आती है, वह यूपी पीईटी के विज्ञान के सिलेबस को कवर कराने में पूरी तरीके से सक्षम है। और हाँ, क्विक रिवीजन के लिए आप लूसेंट का सहारा जरूर लीजिएगा। और ऐसा मैं बताऊंगा, लूसेंट के साथ साथ आपको ऐसा जरूर पढ़ना है, क्योंकि लूसेंट के जब समाज विज्ञान को आप पढ़ेंगे तो आपके अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो अगर 9th और 10th का पूरा प्रायोगिक तरीके से दिया गया है, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको पल पढ़ना है, उसमें 10 पन्ने दिए गए, 10 पन्ने पढ़ना है। जो आपको लगता है कि इससे क्वेश्चन फंस सकते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है, क्योंकि आपके पास भी माइंड है, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। लूसेंट को क्विक रिवीजन के लिए रखना है, लेकिन नोट्स जरूर बनाना है। मैं बार बार कहता हूँ, नोट्स आपको जरूर बनाने हैं, ठीक है। विज्ञान की बात समाप्त होती है। विज्ञान के बाद आते हैं संविधान के टॉपिक पर, ठीक है। विज्ञान के बाद हम आते हैं संविधान के टॉपिक पर। संविधान को आपको कहाँ से कवर करना है। संविधान के लिए मित्रों मैं आपको बताऊंगा, संविधान के लिए आपको एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, मैं आपको यूट्यूब चैनल बता दे रहा हूँ, हालांकि कोई बताता नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारे आत्मीय हैं, हमारे अंदर जो है, जो जानकारी है आपको दूं, जितना भी कुछ है आपको मैं देने का प्रयास करता हूं। एक चैनल है EDUTeria, क्या है EDUTeria। EDUTeria के जो सर हैं उनका नाम है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी ने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का 38 वीडियो, जब आप उनके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में 38-39 वीडियो उनका पड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल पीईटी के लिए सफिशिएंट है। उसी 38-39 वीडियो को आप देखेंगे EDUTeria के, तो आप जो है पीईटी के 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करके आएंगे। हो सकता है 5 कर ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उनका जो है संविधान आपको देख लेना है, उसके बाद आपको न लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत है न कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है।
हालांकि वो वीडियो रिकॉर्डेड है, आप उसे 2 गुना स्पीड में देख सकते हैं, जितने पर आपको समझ में आए। आपका समय बचेगा। लाइव क्लासेज में क्या होता है, लाइव क्लासेज में आपके समय जाया होते हैं। एक एक दिन में 10-10 घंटे क्लासेज चलती हैं। 10 घंटे तो एक एक व्यक्ति आके पढ़ा सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट बैठ करके 10 घंटे उस क्लास को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, उस क्लास को एडाप्ट नहीं कर पाएगा। दिमाग से, मस्तिष्क, आँख से और शरीर से आपके क्लास में रहेगा, लेकिन वह दिमाग से कहीं और चला जाएगा। ठीक है, वो नहीं कवर कर पाएगा। 10 घंटा एक दिन में पढ़ा देंगे, 10 घंटा एक दिन में पढ़ाने के बाद लड़का डिस्टर्ब हो जाएगा, वो कोई चीज़ नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो संविधान को आपको एडिटोरिया से कवर करना है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं भूगोल के, भूगोल और अर्थशास्त्र के सिलेबस को। इसका सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड दिया गया है। हमने यहाँ पर जो है इतिहास के सिलेबस को लूसेंट से कवर करने के लिए कहा है, आपको कहीं भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हमने स्टैटिक जीके के पोर्शन को लूसेंट से कवर करने के लिए कहा है, और उसके बाद आपको यूट्यूब सर्च करना है किसी टॉपिक में अगर दिक्कत होती है। ठीक है, उसके बाद विज्ञान के सिलेबस के लिए 9वीं 10वीं का यूपी बोर्ड लेने के लिए कहा है। उसके बाद आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। संविधान के लिए मैंने बताया है एडिटोरिया का प्लेलिस्ट में जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे देख लीजिएगा। उसके बाद समसामयिकी के लिए मैंने स्पीडी का करंट अफेयर्स बताया है। ठीक है, उसे आप देखिएगा, पिछले 6 महीनों का और हर वर्ष का आता है, उसे देख लीजिएगा। और अगर आपको डेली बेसिस पे देखना है तो उसका क्लासेज जोधपुर को देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं भूगोल को। भूगोल को कहाँ से कवर करना है और अर्थशास्त्र को कहाँ से कवर करना है। ये 5-5 नंबर के पोर्शन है और इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको बहुत बड़े लेवल पर भूगोल और अर्थशास्त्र को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। छोटे लेवल पर आप लूसेंट से ही भूगोल और अर्थशास्त्र को कवर कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन मैं मानता हूँ 5-5 10 क्वेश्चन है भूगोल का और अर्थशास्त्र दोनों मिला करके। अगर आप 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन भी कर ले जाते हैं भूगोल अर्थशास्त्र मिला करके तो सही है। इस पोर्शन को आप मजबूत कर लीजिए। भूगोल और अर्थशास्त्र का सिलेबस अगर आप नहीं भी पूरा कवर कर पाते हैं, अगर लूसेंट से ही कवर कर लेते हैं 10 में से 5 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लूसेंट से ही इसे कवर करिएगा। कोई स्पेशल मैं बुक नहीं इसे बताऊंगा कि आप महेश कुमार बर्माल की बुक ले लीजिए भूगोल के लिए, तो ऐसी चीज़ें नहीं है, आपको ज़्यादा समय नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इतिहास जीके जीएस वाला जो पोर्शन है 50 नंबर का, इसी तरीके से आपको कवर करना है। उसके बाद सबसे पहला काम आपको जो है यह करना है कि आप जहाँ पर भी पढ़ाई करते हैं, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो है बहुत स्टैंडर्ड व्यवस्था के साथ ही पढ़िए। जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं आपके सामने हमेशा आपका सिलेबस होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपको सफल होने के लिए आपका सिलेबस आपके सामने होता है। अगर आप सिलेबस को ही एक अच्छी तरीके से, एक अच्छी रणनीति के साथ समझ लेते हैं तो आप अपनी परीक्षा को 40% क्रैक कर चुके होते हैं। केवल 60% आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। ठीक है, तो सिलेबस का एक बड़ा सा पेपर चार्ट ले लीजिएगा और जीएस के सिलेबस को, अंकगणित के सिलेबस को, हिंदी के सिलेबस को सजा करके अच्छे से लिख लीजिएगा, जिससे देखने के बाद आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगे। ठीक है, जब आप जो है मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है शिक्षण विधि में एक टॉपिक दिया गया है। शिक्षण विधि को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक बनाने का प्रयास किया जाता है। एक अध्यापक के द्वारा शिक्षण को अधिक से अधिक आकर्षक जब बनाया जाएगा तभी बच्चा जो है पूरी तन्मयता के साथ उस शिक्षण विधि को एडॉप्ट करेगा और उस शिक्षा को एडॉप्ट करेगा। ठीक है, तो आप भी अपने सिलेबस को अच्छे से सजा कर लिखिएगा और जो जो चीज़ें, जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता कवर कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पर टिक लगा दीजिए कि हम सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कर चुके हैं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हमारे बाहर नहीं जाएगा, हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। और एक आत्मविश्वास आपको लेकर चलना है कि आपकी जीएस कितनों भी कमजोर हो, लेकिन 50 नंबर का जीएस है तो कोई कितनों भी मजबूत हो 50 में 50 तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं दावा कर सकता हूं 50 में 50 कोई नहीं कर सकता है। अगर आपको कोई चैलेंज देता है मैं 50 में 50 कर लूंगा तो बिल्कुल झूठ बोलता है। आप भी 50 में 30-35 प्लस करेंगे अगर आप इस मुद्दे को, इस चीज़ को समझ लेते हैं। और हाँ, कोर्स के पीछे आप भागते हैं, क्वेश्चन के पीछे आप भागते हैं, लीजिए 25 क्वेश्चन, लीजिए 100 क्वेश्चन, पूरा विज्ञान इसी में कवर हो जाएगा। पूरे 100 क्वेश्चन में कोई विज्ञान 5 नंबर आपको दिला सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिला सकता। आपको पढ़ना पड़ेगा। लीजिए 100 क्वेश्चन, संविधान खत्म नहीं खत्म होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा।
कहीं आप किसी के कोर्स के पीछे भागेंगे, किसी के प्रश्नों के पीछे भागेंगे, कोई अच्छा थंबनेल देख करके भागेंगे तो आप बिल्कुल असफल हो जाएंगे। आपको खुद से मेहनत करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। जो चीज़ें मैंने स्ट्रेटजी बताया है उस स्ट्रेटजी पर अगर आप काम करेंगे 100% आप यूपी पीईटी के जीके के सिलेबस में 35+ मार्क के आएंगे। समझ में आया? और जो हिंदी का सिलेबस बच रहा है, गणित का सिलेबस बच रहा है, इंग्लिश का सिलेबस बच रहा है और जो सिलेबस बच रहे हैं बाकी के 50, वो अगले वीडियो में आपको मैं बता दूंगा उसे कहां से कवर करना है। ठीक है, तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी और आप इसे पूरा देखिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके हाथ में कर दीजिएगा। धन्यवाद।